सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो के अंदर हम लोग सी का टाइप कन्वर्जन पढ़ने वाले हैं, जिसे हम लोग टाइप कास्टिंग भी बोलते हैं। टाइप कन्वर्जन क्या होता है, टाइप कास्टिंग क्या होता है, उसको डिटेल में समझेंगे। और यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन एंड एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। अगर सी का आप और भी वीडियोज़ वगैरह देखना चाहते हैं, सी की प्रोग्रामिंग आप सीखना चाहते हैं डिटेल में थियरी वगैरह के साथ, तो उस पूरे वीडियोस का प्लेलिस्ट आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सिंपली क्लिक करके जाके आप लोग देख सकते हैं, जहाँ पे मैं सी के हर एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ और सारी चीज़ों को अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो में कोई भी क्वेश्चन रहता है या कोई भी दिक्कत होती है, आप सिंपली कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट आउट कर सकते हैं। और अगर आपको पर्सनली किसी भी टॉपिक पे समझना है या कोई आपको दिक्कत हो रही है किसी और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो सिंपली मैंने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सिंपली क्लिक करके जाके ज्वाइन हो सकते हो, जहाँ पे आप अपने समस्या का समाधान निकाल सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप कन्वर्जन। Audio Jungle. सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन क्या होता है। टाइप कन्वर्जन को हम लोग टाइप कास्टिंग भी बोलते हैं। ये एक तरीके का प्रोसेस होता है जहाँ पे हम एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टाइप कन्वर्जन ऑल्सो नोन एज द टाइप कास्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप इनटू एन अदर। मतलब कि क्या होता है कि हमारे पास एक डेटा टाइप है और उसको दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना या कन्वर्ट होना, उसी को हम लोग बोलते हैं टाइप कास्टिंग। अभी मैं इसका प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखाऊंगा। अब ये दो तरीके का होता है। सबसे पहला हमारा होता है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन एंड सेकेंड वन हमारा एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। ठीक है, तो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन को हम लोग ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन भी बोलते हैं और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन को मैनुअल टाइप कन्वर्जन भी बोलते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या होता है। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन का मतलब ये होता है, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, ऑटोमेटिक बाय द कंपाइलर। मतलब कि एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कंपाइलर अपने आप कन्वर्ट कर देता है। उसमें आपको कोई भी कन्वर्ट करने का प्रोसेस नहीं लिखना पड़ता है, वो ज़रूरत के हिसाब से अपने हिसाब से वो कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑल्सो नोन एज द ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन और अ टाइप प्रमोशन। This occurs when the compiler automatically converts one data type to another without any explicit instructions from the programmer। मतलब प्रोग्रामर कोई भी ऐसा इंस्ट्रक्शन उसको नहीं दिया है कि भाई तुम इस डेटा टाइप से इस डेटा टाइप में कन्वर्ट कर दो, लेकिन कंप्यूटर समझता है कि हाँ भैया मुझे लगता है कि वो इस डेटा टाइप में कन्वर्ट होना ज़रूरी है, तो वो अपने आप कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, उसमें मेरा कोई हाथ नहीं होता। ठीक, तो उसी को बोलते हैं हम लोग इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है। हमारे पास एक डेटा टाइप है इंट, जिसका एक वेरिएबल है नम, जिसकी वैल्यू है 5। ठीक, हम लोगों ने क्या किया, एक और वेरिएबल बनाया जो फ्लोट है और जिसका नाम है रिजल्ट। दो वेरिएबल यहाँ पे बना हुआ है, एक इन डेटा टाइप का, एक फ्लोट डेटा टाइप का। हम लोगों ने क्या किया है, रिजल्ट में नम को ट्रांसफ़र किया है, असाइन किया है। इसको असाइनमेंट बोलते हैं कि जो हमारी ये वाली वैल्यू है वो किसके अंदर चली जाएगी, रिजल्ट वाली। लेकिन ये वाली वैल्यू कौन सी डेटा टाइप है, इंटीजर। और ये वाली हमारी जो वेरिएबल है किस डेटा टाइप का है, फ्लोट। तो जो हमारा इंटीजर वैल्यू फ्लोट के अंदर जाएगा, तो जो रिजल्ट है यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 5 आएगा। बट हमको चाहिए क्या, फ्लोट। तो ऑटोमेटिक कंप्यूटर क्या करेगा, इसको 5.0 कर देगा। चलिए इसको एक बार हम लोग डायरेक्टली अपने कंसोल स्क्रीन पे कोड ब्लॉक में प्रिंट करके देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। गाइस, हमारा यहाँ पे कोड ब्लॉक ओपन हो चुका है और यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं इंट नम नाम से, जो कि हमारा वहाँ पे बना हुआ था। इसमें एक वैल्यू असाइन कर देते हैं 90। ठीक, अब इसको पहले प्रिंट कराते हैं। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी कॉमा नम। ठीक है, इसको हम प्रिंट कराते हैं। ये हमारा इंट डेटा टाइप का वैल्यू है, जिसकी वैल्यू कितनी है, 90 है। हम इसको प्रिंट कराते हैं, हमारा आंसर क्या आएगा, 90 प्रिंट होगा। ओके, यहाँ तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों ने क्या किया, एक और वैल्यू बनाई फ्लोट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ RESULT। रिज़ल्ट मैंने दे दिया। अब इस रिज़ल्ट के अंदर हम क्या करते हैं, नम की वैल्यू को ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, तो हाँ, जो हमारा रिज़ल्ट वेरिएबल है ये किस डेटा टाइप है, फ्लोट डेटा टाइप है। लेकिन जो हम वैल्यू ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो किस डेटा टाइप का है, इंट डेटा टाइप का है। अब हम क्या करते हैं, रिज़ल्ट को प्रिंट कराते हैं। सेम वही वैल्यू हमारी प्रिंट होगी 90, प्रिंट एफ। अब यहाँ पर रिज़ल्ट को प्रिंट कराने के लिए हमारे पास यहाँ पर डेटा टाइप क्या है, फ्लोट।
तो परसेंटाइल डी की जगह हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं परसेंटाइल एफ, क्योंकि फ्लोट वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए हम परसेंटाइल एफ का यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कॉमा देते हैं, कॉमा देने के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं RESULT रिजल्ट। ठीक, और यहाँ पे लगा देते हैं अपना टर्मिनेटर। समझने के लिए मैं यहाँ पे लाइन चेंज करने के लिए \n लगा देता हूँ, ताकि जो पहली वाली लाइन है वो चेंज हो जाए। इस सब के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं। फिलहाल हम समझते हैं कि जब मैंने नम के थ्रू यहाँ पे इंट डेटा टाइप के थ्रू मैंने यहाँ पे वैल्यू को प्रिंट करा है, तब क्या आंसर आया, और उसी वैल्यू को मैंने एक फ्लोट वैल्यू में डाल दिया, फिर हमारा आंसर क्या आएगा। ठीक है, इसको रन कराते हैं। रन कराने के बाद यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा यहाँ पे वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ पे देख सकते हो क्या प्रिंट हुआ है, 90.00000 करके प्रिंट हुआ है। ये हमारी कौन सी वैल्यू, फ्लोट वैल्यू है। और यहाँ पे हमारा इंट मैंने प्रिंट करा तो यहाँ पे 90 प्रिंट हुआ है। सेम हमने क्या किया, एक ही वैल्यू को अलग अलग वेरिएबल की मदद से प्रिंट कराया। इसी को हम लोग बोलते हैं ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन या इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग या टाइप कन्वर्जन बोलते हैं, कि कंप्यूटर अपने हिसाब से, अपने ज़रूरत के हिसाब से डेटा टाइप को कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया। ऐसे कई जगह आपको देखने के लिए मिलेंगे जहाँ पे इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन होता है, कंप्यूटर अपने आप कन्वर्ट कर देता है वन डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप के अंदर। आई होप कि आपको यहाँ पे इम्प्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या होता है और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होती है। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग का मतलब ये होता है कि प्रोग्रामर उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि भैया तुमको इस डेटा टाइप से इस डेटा टाइप में कन्वर्ट करना ही है। मतलब हम लोग ज़बरदस्ती एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में उसको इंस्ट्रक्शन दे के कन्वर्ट कराते हैं। हम लोग उसके लिए कोड लिखते हैं, तो वहाँ पे हम लोग एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, एक बार समझने के लिए हम कोड भी करेंगे, बट फिलहाल यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है उस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, एक हमारा डेटा टाइप है फ्लोट, जिसकी एक वेरिएबल बनी हुई है नम, जिसमें वैल्यू है 5.67। इस लाइन में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पे हमारा इंट रिजल्ट नाम का एक दूसरा वेरिएबल बना हुआ है। अब हम क्या करते हैं, रिजल्ट में नम को ट्रांसफ़र करते हैं। तो ट्रांसफ़र करने के लिए हम डायरेक्ट अगर ट्रांसफ़र करेंगे तो वो ट्रांसफ़र नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे हमारा फ्लोट डेटा टाइप दिया हुआ है। अब आप बोलोगे यार कि हम लोग जब इंट से फ्लोट में ट्रांसफ़र कर रहे थे तो कंप्यूटर कन्वर्ट कर ले रहा था, यहाँ क्यों नहीं कन्वर्ट कर पा रहा है। इसका एक रीज़न है, आप ऐसा समझ सकते हो, सिंपल सा रिलेशन समझ सकते हो कि फ्लोट आपका पिताजी है और इंट उसका बेटा है। ठीक है, तो जो बेटा है वो बाप जो है वो बेटे को कन्वर्ट कर सकता है, बट बेटा बाप को कन्वर्ट नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हो। तो मतलब जो हमारी इंटीजर वैल्यू है वो ऑटोमेटिक कंप्यूटर फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा, जैसा कि हम लोगों ने पिछले एग्जाम्पल में देखा। लेकिन अगर कोई फ्लोट वैल्यू दी हुई है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो हमको वहाँ पे स्पेशली बोलना पड़ेगा, लड़ाई झगड़ा करना पड़ेगा कि भैया तुमको कन्वर्ट होना है तो होना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ये एग्जाम्पल यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा और एग्जाम्पल दिया है जहाँ पे हमारा एक इंट a=65 दिया हुआ है। मतलब एक इंटीजर टाइप का हमारा वेरिएबल बना हुआ है a, जिसकी वैल्यू 65 है। और हम लोग क्या करें, ए को कन्वर्ट करें किस में, कैरेक्टर डेटा टाइप में। ठीक, नंबर को किस में कन्वर्ट करें, कैरेक्टर में। तो ये कैरेक्टर में कन्वर्ट होगा और इसकी आउटपुट क्या आएगी, ए आंसर आएगी। और ए हमारा क्या होता है, एक टाइप का एस्काई वैल्यू होता है। आगे हम लोग एस्काई वैल्यू पढ़ेंगे क्या होता है। फिलहाल हम इस एग्जाम्पल को कोड की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहीं पे हमारा दूसरा वाला भी काम कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे कमेंट कर देते हैं सारा ये। ठीक है, कमेंट मैंने बताया था क्या होता है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक हम यहाँ पे फ्लोट वैल्यू डिफाइन करते हैं जिसका हम लिख देते हैं वैल्यू, वेरिएबल बन गया। और यहाँ पे हम लिखते हैं 90.23। ठीक, सबसे पहले इसको प्रिंट कराते हैं हम लोग। प्रिंट एफ लिखते हैं, परसेंटाइल एफ लिखते हैं, परसेंटाइल एफ क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे फ्लोट वैल्यू है, कॉमा यहाँ पे क्या लिखते हैं, वैल्यू लिख देते हैं। ठीक है, अब इसको जब मैं प्रिंट कराऊंगा तो यहाँ पे देखो जो हमारी वैल्यू रहेगी वही वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पे देख सकते हो 90.230003। ठीक, ये हमारी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो गई है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक हम लोग और वेरिएबल लेते हैं इंट, और यहाँ पे हम जो वेरिएबल बनाते हैं वो बेटा नाम से बना लेते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, अब इसमें हम लोग बेटा में किसको ट्रांसफ़र करते हैं, वैल्यू को, मतलब जो बाप है। ठीक है, ये हमारा फ्लोट वेरिएबल है। फ्लोट वेरिएबल को किस पे ट्रांसफ़र करें, बेटा में। अब इसको अगर रन कराऊँ मैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, हमको यहाँ पे ये जो फ्लोट वैल्यू है इसको किस में कन्वर्ट करना है, इंटीजर में। तो हमको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा,
यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर हमको लिखना पड़ेगा इंट। ठीक है, हम यहाँ पे इंट लिखेंगे तो जो हमारी फ्लोट वैल्यू है वो इंटीजर में कन्वर्ट हम लोग करा रहे हैं। उसके लिए हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे अपनी ओर से यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि भैया तुम भले ही फ्लोट में हो लेकिन तुमको इंटीजर में ही कन्वर्ट होना है। तो इसे हम लोग बोलते हैं एक्सप्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन या एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग बोलते हैं। अब अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ, प्रिंट एफ %d कॉमा बेटा को प्रिंट कराते हैं और यहाँ पे हम लोग \n देते हैं ताकि लाइन चेंज हो जाए और यहाँ पे चीज़ें हमको और अच्छे से समझ में आए। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम को रन करवाते हैं, रन करवा के देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा फ्लोट वैल्यू है जो हम लोगों ने पहले प्रिंट कराया था वो वहाँ पे वैसे ही प्रिंट हो रहा है और यहाँ पे हमारा जो इंटीजर वैल्यू है जिसको मैंने फ्लोट वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट किया वो इंटीजर के फॉर्म में प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। एक छोटा सा एग्जाम्पल और दिया हुआ था, ठीक है, उसको भी हम लोग परफॉर्म कर लेते हैं। तो सिंपली क्या करते हैं, हम लोग इंटीजर वैल्यू को कन्वर्ट कराते हैं कैरेक्टर वैल्यू में। तो मैं यहाँ पे इंट a = 90 ले लेता हूँ फिर से, और अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ तो ये हमारा क्या प्रिंट होगा, 90 प्रिंट होगा। बट डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, एक और वेरिएबल बना लेते हैं कैर नाम से और यहाँ पे हम ले लेते हैं एक डेटा टाइप एक वेरिएबल का नाम जिसका हम लोग नाम ले लेते हैं वैल्यू। ठीक है, वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, इसी वैल्यू के अंदर हम किसको ट्रांसफ़र कराते हैं, ए को। लेकिन यहाँ पे हमको इसको कन्वर्ट कराने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, कैर, क्योंकि वैल्यू हमारा कैर डेटा टाइप का वेरिएबल है, मतलब कैरेक्टर है। ठीक है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटीजर को कैरेक्टर में डाल रहे हैं, मतलब हम किसी नंबर को ABCD के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैर लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा ए कौन सा है भाई, इंट है। ठीक है, तो इसको हम कन्वर्ट करा रहे हैं वैल्यू के अंदर। ठीक है, एक बार इसको करके देखते हैं क्या प्रिंट होता है। अभी तो मैंने प्रिंट किया ही नहीं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ के अंदर यहाँ पे लिखेंगे %c। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे कैरेक्टर वैल्यू, यानी कि जो वैल्यू हमारा किस डेटा टाइप का है, कैरेक्टर है ना, तो हम लोग यहाँ पे %c लिखेंगे, कॉमा देंगे और यहाँ पे हम लोग अपनी वैल्यू को प्रिंट कराएंगे अच्छे से। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भैया 90 मैंने दिया तो हम लोग कैरेक्टर में क्या प्रिंट होकर मिलता है। तो सिंपली रन करवाते हैं और देख सकते हो यहाँ पे हमको $Z मिला है जिसे हम Z बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे $Z मिला। अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज कर देता हूँ 100 नहीं करते हैं, यहाँ पे 110 करके देखते हैं। 100 अगर 10 में करता हूँ इसकी वैल्यू और मैं अगर इसको प्रिंट कराता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो स्मॉल लेटर में हमको EN देखने के लिए मिला है। देख रहे हो, कैरेक्टर में चेंज हो रहा है, हम नंबर में लिख रहे हैं, कैरेक्टर में चेंज हो रहा है। तो जब हम इस तरीके से ज़बरदस्ती किसी को दूसरे में परिवर्तन कराते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं टाइप कास्टिंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो ये था हमारा इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, दोनों चीज़ें समझ में आई। ओके, एक बार मैं थोड़ा सा रिविजन करवा देता हूँ। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होता है, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग मतलब ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग, जो कंप्यूटर अपने हिसाब से किसी एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि इंटीजर वैल्यू को हम लोगों ने फ्लोट में कन्वर्ट करवाया नहीं, कंप्यूटर अपने आप कन्वर्ट कर दिया। एंड सेकंड वन हमारा था एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे, ज़बरदस्ती किसी को एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप के अंदर कोड लिख के कन्वर्ट करा सकते थे, यानी कन्वर्ट करा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते थे हम लोगों ने क्या किया, फ्लोट वेरिएबल को किस में कन्वर्ट कराया, इंट में। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने इंटीजर को किस में कन्वर्ट कराया, कैरेक्टर में। तो जब हम प्रोग्राम लिख के कन्वर्ट कराते हैं तो उसे हम लोग एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन बोलते हैं, और जो ऑटोमेटिक कन्वर्ट होता है वो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन होता है। चलिए कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखते हैं इसकी मदद से, ताकि हम लोग को और अच्छे से समझ में आ जाए। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम दैट declares an integer variable a = 10 and a float variable b = 5.5। हमको यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखना है जहाँ पे हमको एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करना है a, जिसकी वैल्यू क्या होगी, 10 होगी। एक हमको फ्लोट वेरिएबल डिक्लेयर करना है जिसकी वैल्यू हमारे पास 5.5 होगी। दो वेरिएबल डिक्लेयर करना है। डिक्लेयर करने के बाद हमको यहाँ पे क्या करना है, एड्स a एंड b, a और b को ऐड करना है, स्टोरिंग द रिजल्ट इन द फ्लोट वेरिएबल रिजल्ट, और उन दोनों वेरिएबल के रिजल्ट को हमको किस में रखना है, फ्लोट वेरिएबल के अंदर रखना है। ठीक है, और हमको यहाँ पे रिजल्ट को प्रिंट करना है। आइए यहाँ पे एक चीज़ और, यहाँ पे हमको एक चीज़ और एक्सप्लेन करना है कि क्यों यहाँ पे इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग लगेगी। ठीक, चलिए एक बार हम क्वेश्चन करते हैं ताकि और अच्छे से हमको समझ में आए। तो हम सबसे पहले अपना हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, इंक्लूड stdio.h
h। आई होप कि अभी तक आप लोगों को ये सारी चीज़ें याद हो गई होंगी। उसके बाद हम लिखेंगे इंट मेन का ये पैरेंथेसिस और यहाँ पे हमारा ब्लॉक बन गया। वेरिएबल बनाने के लिए हम लिखेंगे इंट a इज इक्वल टू, जिसकी वैल्यू हमको 10 रखनी है, और एक फ्लोट वैल्यू हमको बनानी, तो हम लिखेंगे फ्लोट b इज इक्वल टू 5.5। मुझे पता है यहाँ पे कि इंट की स्पेलिंग गलत हुई है, ऊपर सही कर लेता हूँ अभी। ये हो गई, और यहाँ पे मेरी स्पेलिंग गलत है, इसको सही करते हैं। ठीक है, ये दो वेरिएबल बन गया। दोनों वेरिएबल को हमको एक और वेरिएबल में स्टोर करना है, जिस वेरिएबल का नाम क्या होगा, रिजल्ट होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, स्टोरिंग द रिजल्ट इन द फ्लोट वेरिएबल रिजल्ट। एक फ्लोट वेरिएबल जो कि रिजल्ट नाम से है, उसी में हमको इन दोनों का एडिशन स्टोर करके रखना है। उसके लिए हमको वेरिएबल बनाना पड़ेगा, तो हम इसी के आगे कॉमा दे के रिजल्ट लिख देते हैं। एक हमारा बी वेरिएबल बना है जिसकी वैल्यू हम लोगों ने यहीं पे दे दी है। एक हमारा इंट ए वेरिएबल बना है जिसकी वैल्यू यहीं पे दे दी गई है। लेकिन एक रिजल्ट फ्लोट वेरिएबल बना है जिसकी वैल्यू हम लोगों ने अभी नहीं दी है, क्योंकि ये वैल्यू हमारी कहाँ से आएगी, ए और बी को ऐड करने के बाद आएगी। तो इसको करने के लिए हम यहाँ पे नीचे चलते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग रिजल्ट इज इक्वल टू ए प्लस बी सेमीकॉलन। अब a प्लस बी का एडिशन किसके अंदर चला जाएगा, रिजल्ट के अंदर चला जाएगा, और हम प्रिंट कराएंगे किसको, प्रिंट एफ। और यहाँ पे लिखेंगे परसेंटाइल एफ। परसेंटाइल एफ क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे रिजल्ट वेरिएबल को प्रिंट कराना है, और रिजल्ट हमारा कौन सा डेटा टाइप है, फ्लोट डेटा टाइप है। यहाँ पे हम कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे RESULT रिजल्ट। ठीक है, ये हमारा फ्लोट वेरिएबल है जो कि प्रिंट हो जाएगा। एक बार इसको रन कराते हैं, देखते हैं आउटपुट क्या आता है। और यहाँ पे हम लोगों ने रन करा है और हमारा आउटपुट आ रहा है 15.500। आगे ज़ीरो का उतना कोई वैल्यू नहीं रहता है, इसलिए 15.5 इसको पढ़ेंगे। तो एक चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि हमको यहाँ पे ये एक्सप्लेन करना है कि क्यों यहाँ पे इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग हुई है। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग का मतलब ये है कि ए जो हमारा है वो इंटीजर वैल्यू है, बी हमारा फ्लोट वैल्यू है, लेकिन फिर भी हमारा आंसर किस में आया, फ्लोट वैल्यू में आया। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या किया है, ए वाले का जो इंटीजर है, ए वाला जो इंटीजर डेटा टाइप है, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन हुआ है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक जो हमारा ये हमारे पास तो फ्लोट वैल्यू था, हमारे पास इंटीजर वैल्यू भी था। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक कंप्यूटर अपने आप इंटीजर से फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, हम लोगों एक एग्जाम्पल भी देखे थे जहाँ पे हम लोगों ने इन चीज़ों को समझा भी था। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसको करने का ट्राई कीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लोग और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेता हूँ और इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, राइट अ प्रोग्राम दैट डिक्लेयर्स 2 इंटीजर्स num1 इज इक्वल टू 7 num2 इज इक्वल टू 2। हमको यहाँ पे 2 इंटीजर वैल्यू बनानी है। एक हमको num1 बनाना है जिसकी वैल्यू 7 रखनी है, एक हमको num2 बनानी है जिसकी वैल्यू हमको 2 रखनी है। उसके बाद डिवाइड्स num1 बाई num2 एंड स्टोर्स द रिजल्ट इन अ फ्लोट वेरिएबल रिजल्ट। हमको num1 को num2 से डिवाइड कर देना है और उसकी वैल्यू हमको एक रिजल्ट नाम के वेरिएबल में रखना है जो कि फ्लोट डेटा टाइप का होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन ज़्यादा कंफ्यूजिंग ना हो इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको कमेंट आउट कर देते हैं। कमेंट्स मैंने बताया था क्या होता है, कमेंट्स हम किसी चीज़ को कमेंट कर देते हैं तो वो प्रोग्राम में रन नहीं करता है, प्रोग्राम उसको इग्नोर कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम /* फॉरवर्ड / लगाते हैं जहाँ से जहाँ तक हमको कमेंट करना रहता है। ठीक है, तो ऊपर वाला ये जो हम 4-5 लाइन लिखे हैं ये रन नहीं करेगा। इसके नीचे हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, हमको यहाँ पे इंट num1 नाम की एक वेरिएबल बनानी जिसकी वैल्यू हमको 7 रखनी है, कॉमा एक और वेरिएबल बनाना num2 नाम से जिसकी वैल्यू हमको 2 रखनी है। ठीक है, उसके बाद हमको यहाँ पे क्या करना है, num1 को num2 से डिवाइड करना है और हमको एक वेरिएबल के अंदर रखना है जो कि फ्लोट डेटा टाइप होगा, क्योंकि अगर कोई चीज़ हम डिवाइड कर रहे हैं तो मोस्टली चांस है उसका आंसर पॉइंट में भी आ सकता है। ठीक है, तो फ्लोट एक ऐसा वेरिएबल है जो कि पॉइंट वैल्यू यानी डेसिमल या फिर फ्रैक्शनल वैल्यू बोल सकते हैं उसको भी रख सकता है और इंटीजर वैल्यू को भी अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है। हम यहाँ लिखते हैं फ्लोट, RES नाम का एक वेरिएबल बना देते हैं और करना ये है RES इज इक्वल टू num1 डिवाइड बाई num2। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, इतना आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई टॉपिक या कोई पॉइंट्स या कोई वीडियो का पार्ट आपको समझ में नहीं आता है
कमेंट बॉक्स आपके लिए, आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उस पर एक शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा या फिर टेलीग्राम चैनल में उसका सलूशन आपको भेज दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो गया इंट num1 हो गया, num2 हो गया, फ्लोट res हो गया और res num1 डिवाइड बाई num2 होगा ना, ये num1 है, num2 से डिवाइड होगा, तो 7 अगर 2 से डिवाइड होगा तो हमारा आंसर पॉइंट में आएगा। हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे res को एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन करना है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमको इसमें से किसी एक वेरिएबल को एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन करना है। तो एक वेरिएबल यहाँ पे हमारा num1 है, हम क्या कर लेते हैं, इसी के आगे यहीं पे लिख लेते हैं फ्लोट लिख लेते हैं। ठीक है, फ्लोट लिख लेंगे तो ये हमारा एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन हो जाएगा। और यहाँ पे सिंपली हम क्या कर देते हैं, प्रिंट एफ लिखते हैं, प्रिंट एफ में परसेंटाइल एफ लिख देते हैं, डबल कोट के अंदर लिखना है हमको परसेंटाइल एफ कॉमा res को प्रिंट कर देते हैं और देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या आता है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा रिजल्ट 3.5 आ रहा है, जो कि सही आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन किया है। हम num1 हमारा कौन सा टाइप का वेरिएबल है, num1 हमारा इंटीजर टाइप का वेरिएबल है और उसको हम लोगों ने कन्वर्ट किया है फ्लोट डेटा टाइप के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा एक और एग्जाम्पल था इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन का। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और भी सारे क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। मैंने पूरा एक सीट दे दिया जहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस कई सारे हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं, टॉपिक वाइज सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए गए हैं उसके अंदर। ठीक है, तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। होप कि आपको ये टाइप कास्टिंग वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम किसी और टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।